हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है एसपीसी मींस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये 5 को टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी लोग क्वालिटी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सीपी एंड सीपीके की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और एक्स बार आर चार्ट कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक डेटा तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे, जैसे कि हमारा जो पार्ट है, पार्ट नेम है वो वायर स्ट्रिपर, तो हमने वायर स्ट्रिपर लिख दिया। अगर आपका कोई और पार्ट है, किसी और पार्ट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे उस पार्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पार्ट नंबर। फ्रेंड्स, उसके बाद हम सैंपल लॉट लेंगे कि हमारा सैंपल लॉट कितने का है, तो हमारा जो है 50 का है, तो हमने 50 लिख दिया। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट नेम लिखेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से भी आप यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे। तो हमने वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेसिफिक डायमेंशन, जो आपका डायमेंशन है जिसके अगेंस्ट में आप इंस्पेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6.65 प्लस माइनस 0.05। और जो ऑपरेशन है वो किस ऑपरेशन का आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो सपोज हम जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो पंचिंग का। और जो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है वो उसके बारे में हम लिख देंगे कि 0.01 लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। और जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उस मशीन का नाम पावर प्रेस, और जो सप्लायर है, कोई भी सप्लायर है, उसका हम नाम लिख देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम 10 पार्ट का एक डेटा तैयार करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले पार्ट को चेक किया और उसकी जो रीडिंग आई 6.65, हमने उसको नोट किया। उसके बाद उसी तरह दूसरे पार्ट को चेक किया, उसकी जो रीडिंग आई 6.67, दोबारा से हमने नोट किया। इसी तरह हम तीसरे पार्ट को चेक करेंगे, उसकी जो वैल्यू आई 6.65, हमने उसको नोट किया। इसी तरह हमने 10 पार्ट को चेक किया और रीडिंग नोट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 50 डेटा वैल्यू है। इस डेटा की हेल्प से हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज को हम x से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, उसके बाद एवरेज लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन उसके बाद हम इंटर करेंगे। तो इस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है इस फार्मूला की हेल्प से। फ्रेंड्स, उसके बाद हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और रेंज निकालने का फार्मूला होता है इक्वल टू मैक्सिमम फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज माइनस मिनिमम सेलेक्ट फर्स्ट वैल्यू टू लास्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो इस तरह से हम क्या होगा, हमारा रेंज निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने रेंज कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद जब हम एवरेज एंड रेंज कैलकुलेट कर लेंगे इस डेटा की हेल्प से, तो उसके बाद हम निकालेंगे एक्स डबल बार। एक्स डबल बार जो होता है वो एवरेज का एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम एक्स डबल बार कहते हैं। उस तरह हमने एवरेज कैलकुलेट किया है, उसी तरह हम एक्स डबल बार भी कैलकुलेट करेंगे। और उसकी जो वैल्यू आई है 6.66 और आर बार की जो वैल्यू है 0.022। आर बार हम इस तरह निकालते हैं, जो हमारा रेंज निकला हुआ है उसका हम एवरेज निकालते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो आर बार होती है। फ्रेंड्स, सीपी एंड सीपीके की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यूएसएल एंड एलएसएल के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, यूएसएल की जो वैल्यू है 6.7 है और जो लोअर स्पेसिफिक लिमिट की वैल्यू है 6.6 है। ओके फ्रेंड्स, आइए कैलकुलेट करते हैं सीपी की वैल्यू। सीपी का जो फार्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू यूएसएल माइनस एलएसएल बाई 6 सिग्मा। जैसा कि आपको पता है यूएसएल एंड एलएसएल की वैल्यू, तो आप इसकी हेल्प से यूएसएल माइनस एलएसएल का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू आई 0.1 आई। उसके बाद हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे। जो सिग्मा का फार्मूला होता है आर बार बाई d2। आर बार की वैल्यू आपको पता है और d2 की वैल्यू जो है आप इस स्टैंडर्ड टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सैंपल साइज़ है वो 5 है, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं जो d2 की वैल्यू है, सैंपल साइज़ अगर 5 होगा तो जो वैल्यू होगी 2.326 होगी। अब हम क्या करेंगे, आर बार में 3.26 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी 0.0946। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे
उसके बाद हमें निकालना है 6 सिग्मा। जो हमने सिग्मा कैलकुलेट किया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सिग्मा निकल जाएगा। उसकी जो वैल्यू है 0.05675। और उसी तरह हम 3 सिग्मा निकाल लेंगे। हमें सिग्मा की वैल्यू पता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सिग्मा कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम CP का जो फार्मूला होता है USL माइनस LSL बाई 6 सिग्मा, हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.76212। फ्रेंड्स, सिग्मा को हमने S से डिनोट किया हुआ है। CP की जो वैल्यू निकली 1.76212। अब हम कैलकुलेट करेंगे CPK। CPK को हम कहते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इसका जो फार्मूला होता है, CPK का फार्मूला होता है मिनिमम ऑफ CPU, CPL। इस दोनों में जो जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो CPK की वैल्यू होगी। आइए हम CPU की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। CPU का फार्मूला होता है USL माइनस एक्स डबल बार बाय 3 सिग्मा। आपको USL की वैल्यू पता है, एक्स डबल बार पता है, 3 सिग्मा पता है। जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.473। उसी तरह हम CPL कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस LSL बाई 3 सिग्मा। इसमें भी आपको सारी वैल्यू पता है। जब आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो CPL की जो वैल्यू आएगी 2.05111। अब CPK का जो फार्मूला होता है मिनिमम ऑफ CPU CPL। तो आप इस वैल्यू जब आप इस फार्मूला में सेट करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू है वो CPU की वैल्यू है 1.47। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से CP एंड CPK की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड्स, CP की वैल्यू CPK से हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगी। फ्रेंड्स, CP एंड CPK की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारा प्रोसेस जो है स्पेसिफिकेशन को मीट करेगा। और दूसरा कंडीशन है, अगर CP एंड CPK की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमारा प्रोसेस जो है वो कैपेबल नहीं होगा, वो मीट नहीं करेगा स्पेसिफिकेशन को। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक्स बार चार्ट बनाएंगे डेटा की हेल्प से। एक्स बार चार्ट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स डबल बार, USL एक्स बार, LSL एक्स बार। फ्रेंड्स, आप एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे UCL एक्स बार। इसका जो फार्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2R बार। फ्रेंड्स, A2 की वैल्यू आप इस टेबल की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका सैंपल साइज 5 है तो जो आपकी A2 की वैल्यू होगी 0.59। फ्रेंड्स, इस वैल्यू को जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे USL एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.6। उसकी जो वैल्यू आएगी 6.67। फ्रेंड्स, जब हम वैल्यू को पुट करेंगे इस फार्मूला में तो जो वैल्यू आएगी 6.67118। उसी तरह हम LCL एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार माइनस A2R बार। आपको एक्स डबल बार भी पता है और A2R बार भी पता है। जब इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.64522। फ्रेंड्स, हमने तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। फ्रेंड्स, अब हम इन 3 डेटा की हेल्प से एक्स बार चार्ट बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक्स बार चार्ट बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 लाइन बनाया हुआ है। सबसे ऊपर जो है अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन है और जो नीचे की लाइन है वो लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन है और जो बीच की लाइन है एक्स डबल बार की लाइन है। और जो हमारा वेरिएशन है, देख सकते हैं कि दोनों लाइन अपर एंड लोअर लाइन के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे का जो प्रोसेस होगा वो भी अच्छा ही होगा। फ्रेंड्स, अब हम R बार चार्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें USL R बार और LSL R बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए हम कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, USL R बार का फॉर्मूला होता है D4 इंटू R बार। D4 की वैल्यू हम इस स्टैंडर्ड टेबल की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। और R बार जैसे कि आपको पता है D4 की जो वैल्यू होगी, अगर हमारा सिंपल साइज कितना है 5 है तो D4 की वैल्यू हो जाएगी 2.11। जब हम 2.11 को R बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 0.04642। उसी तरह हम LCL R बार कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है D3 इंटू R बार। और जो अगर हमारा सिंपल साइज 5 है तो D3 की वैल्यू होती है 0।
तो इसलिए हमारी जो वैल्यू होगी LCLR की 0 होगी। फ्रेंड्स, इन 3 डेटा की हेल्प से हमने R बार चार्ट बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने X बार R चार्ट बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर सीखा होगा कि X बार R चार्ट कैसे बनाया जाता है और CP and CPK की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है और CP and CPK की वैल्यू क्या होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।